15 अगस्त 1947 से 1 जुलाई 2024 पूरे 76 साल अंग्रेज चले गए थे, लेकिन अंग्रेजों के बनाए हुए कानून से ही हिंदुस्तान का कानून चल रहा था। जो भारतीय दंड संहिता थी उसी से हमारे देश की पुलिसिंग की जा रही थी। लेकिन अब ये सब गुजरे जमाने के हो गए हैं। आज से हिंदुस्तान में भारतीय न्याय संहिता लागू कर दी गई है। आईपीसी की जगह बीएनएस लागू किया गया है। नए कानूनों के लागू होने से किस तरीके से बदलाव आए हैं, और वो भी बदलाव पुलिस में, क्योंकि पुलिस एक ऐसी व्यवस्था है जो कानून का पालन करती है, लेकिन कानून को कैसे पालन कराना है ये उसी को इंप्लीमेंट करना है। हम इस समय पर लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली के अंदर मौजूद हैं। ये सीसीटीएनएस रूम है, और ये जो रूम है यहीं पर जब कोई व्यक्ति तहरीर देता है, अपनी शिकायत दर्ज कराता है, केस एफआईआर दर्ज करने के लिए, तो यहीं पर आता है वो, और यहाँ पे एप्लीकेशन दी जाती है। जो किसी भी थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर होते हैं, जैसे यहाँ पर प्रभारी इंस्पेक्टर विक्रम सिंह है, वो खुद मॉनिटर करते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन देने के बाद जो सीसीटीएनएस के जरिए एफआईआर दर्ज होती है वो दर्ज कर ली जाती है। तो ये अब एफआईआर दर्ज हो रही, चूंकि नया कानून है तो ये लोग हर जगह पर इसी तरीके व्यवस्था है कि भारतीय दंड संहिता की जगह अब बीएनएस भारतीय न्याय संहिता लागू हुई है। तो किस तरीके से बदलाव अब बदल रहा है सीसीटीएनएस पे भी नई एफआईआर? सीसीटीएनएस पे कल रात में 12 बजे के बाद से जो 3 नए कानून आए हैं उनका अपडेशन हो गया है। अब जो नई एफआईआर आएगी वो इस नई संहिता के अंतर्गत दर्ज होगी। तो आप लोगों को तो इसको याद करना पड़ेगा। अब तो बड़ा ट्रेनिंग हुई है कि नहीं? इसकी ट्रेनिंग दी गई है, और इस सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी कमियां थी पुरानी आईपीसी में और नए में, दोनों साथ साथ अभी चलेंगे। अगर कोई भी घटना बैक डेट में हो रही है, यानी कि 1 जुलाई से पहले हो रही है, तो वो आईपीसी में दर्ज की जाएगी, और अगर 1 जुलाई के बाद हो रही है तो नए कानून के अंतर्गत दर्ज होगी। और उसकी ट्रेनिंग सबको दी गई है। और चूंकि ये सारी चीजें जो नए कानून है, इन सबकी धाराएं अगर कहीं कंफ्यूजन होता है तो किताब की मदद ली जाती है। अभी किताबों की मदद लेंगे। ये तो थे एफआईआर दर्ज करने वाले। अब एफआईआर दर्ज करने के बाद कार्रवाई इंस्पेक्टर को करनी है। तो ये बताइए कि पुलिसिंग में सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस आ गया है, तो बीएनएसएस में आप लोगों को भी मतलब बहुत सारी तब्दीलियां आएंगी? हाँ बिल्कुल, बीएनएस में जो है, जो अभी ट्रेनिंग हुई है उसके हिसाब से बहुत ज्यादा किया गया है, और बहुत जो कमियां थी पिछले संहिता में उसको जो है अमेंडमेंट करके नए संहिता में उसको दूर किया गया है। एक अगर सवाल करें कि मान लीजिए आज 1 जुलाई 2024 है, कोई घटना कल रात में होती है, यानी कि 30 जून 2024 को जो घटना हुई उसकी एफआईआर आज लिखी जाएगी, तो किन धाराओं में लिखी जाएगी? जो रात 12 बजे से पहले की घटना है वो पुरानी आईपीसी में ही दर्ज होगी, और रात 12 बजे के बाद जो भी घटना होगी वो हम न्याय संहिता में दर्ज करेंगे। अच्छा, मतलब आज से जो पहले के 30 जून वाली जो भी एफआईआर होंगी वो आईपीसी में, और आज से बीएनएस। तो ये घटना के वक्त से तय होगा या कुछ तारीख से? नहीं, घटना के समय से तय होगा कि वो किस में दर्ज होगी। ट्रेनिंग आप लोगों को कितनी तरीके से दी गई, और कैसे अब आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे? ट्रेनिंग हमारे 3 स्तर पे हुई है। ट्रेनिंग जो पहले डीजी ऑफिस द्वारा वो कराई गई थी हम लोगों की, ऑनलाइन ट्रेनिंग हुई है। फिर हमारे कमिश्नरेट द्वारा आयोजित की गई ट्रेनिंग उसमें हुई है, और थाने पर खुद ट्रेनिंग हुई है। तो इस तरीके से ट्रेनिंग की जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस तैयार है। तमाम जिलों में एफआईआर दर्ज होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। नए कानून के तहत अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए कानून में दंड का विधान था, यानी कि गुलामी के दिनों में कैसे आजादी के लिए लड़ने वालों को प्रताड़ित किया जाए, वो एक व्यवस्था थी। लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता यानी जस्टिस सिस्टम को लेकर के ये नया कानून लागू किया गया है, और ये आईपीसी ही नहीं, सीआरपीसी भी बदल गई, यानी बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए नए कानून आज से लागू हैं। और उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ समूचे देश की पुलिस इसी तरीके से काम कर रही है, नए कानून सीख रही है। देश में नए कानून लागू कर दिए गए हैं, लेकिन इस नए कानून को लेकर पुलिस कितनी तैयार है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डीसीपी सेंट्रल रवीना त्यागी जी हैं। मैम, आज से नए कानून, तो कितने नए कानून से आप लोग काम करना सीख पाए हैं, कैसे ट्रेनिंग हो रही है, कितनी आपकी पुलिस तैयार है? देखिए, आज दिनांक 1/7 से तीनों नए कानून जैसा आपने बताया वो लागू हो गए हैं।
पिछले कई महीनों से इसको लेकर के तैयारियां व्यापक रूप से चल रही थी। इसमें कई राउंड्स में हम लोगों की ट्रेनिंग हुई, प्रदेश स्तर पे हुई, इसके बाद जिला स्तर पर, जोन स्तर पर, थाना लेवल पर अलग अलग चरणों में ट्रेनिंग दी गई है सभी कर्मचारियों को, सभी गेजेटेड ऑफिसर्स को। इसके साथ ही अब से भी लगातार रिफ्रेशर कोर्सेज भी चलते रहेंगे। जो सवाल बीच बीच में आएंगे उनको सॉल्व करने के लिए भी एक अलग से टीम बनाई गई है जो कि हेल्प करने के लिए लगातार मौजूद रहेगी। तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं और इसी क्रम में आज जो है लखनऊ कमिश्नरेट में प्रथम सूचना रिपोर्ट नए कानून के अंतर्गत दर्ज भी कर ली गई है। तो जो नए कानून में लिख एफआईआर दर्ज हो गई है, तो कितना अंतर आया? क्या क्या कि धाराएं बदल गई, अपराध तो वही था लेकिन धाराएं बदल गई और उसमें सजा भी बदली है क्या? जैसे इसी नए एफआईआर की, पहली एफआईआर की बात करें। देखिए, इसमें जो है ये जो नए कानून के अंतर्गत धारा 305 धारा में मुकदमा कायम हुआ है थाना निगोहा में, जो कि साउथ जोन का थाना है। इसमें पूर्व में ये 380 आईपीसी की धारा हुआ करती थी, जो अब 305 हो गई है और उसी के अंतर्गत अब कार्रवाई होगी। इसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस के अंतर्गत प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। तो अब तो 380 से 305 बड़ा नंबर का बड़ा गेम नंबर चेंज हो गए। जी, इसको लेकर के हमारे पास एक रेडी रेफरेंस कंपैरेटिव टेबल्स भी हैं जो सभी थानों को उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें कंपैरेटिव चार्ट्स हैं और आप करस्पॉन्डिंग पुराने सेक्शंस नए सेक्शंस का अंतर देखते हुए इसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बात अगर ट्रेनिंग की करें तो चूंकि आईपीएस और पीपीएस को लेकर के, लेकिन इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, बीट कांस्टेबल, यहां तक डाउन द लाइन है पुलिस फोर्स में, वो भी तैयार है, इन सबको सीख चुकी है कि अभी उनमें भी कुछ कोर्सेज करना बाकी, उनको ट्रेनिंग देना बाकी? देखिए, एक राउंड ट्रेनिंग तो सभी की हो चुकी है, जैसा मैंने बताया, बीट सिपाही से लेकर के सभी सीनियर ऑफिसर्स तक की। लेकिन चूंकि कई ऐसी निटिग्रिटीज हैं जो कि काम करते करते समझ में आएंगी, उन चीजों को लेकर के हम लोग रिफ्रेशर कोर्सेज बारंबार चलाते रहेंगे। इसमें कई सारे हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स जो हैं वो हमारा ट्रेनिंग डायरेक्टोरेट जो उत्तर प्रदेश पुलिस का है उसके द्वारा जारी की गई हैं। उसके लिंक्स जो हैं वो सभी को शेयर भी किए गए हैं ताकि वो अपग्रेड करते रहें अपने स्किल्स को, नॉलेज को। इसके साथ ही जो आईगॉट प्लेटफॉर्म है सेंटर का कर्मयोगी, उसकी भी वीडियोस जो हैं उनके आईडीज जनरेट कराए गए हैं हमारे कर्मचारियों के और उसके माध्यम से भी वो लगातार अपने नॉलेज को अपग्रेड कर रहे हैं। एक सवाल के तमाम नए चैलेंजेस भी आ रहे हैं, साइबर क्राइम है और इसमें एक जो नई धारा, जो नए सेक्शंस हैं कि सोशल सर्विस, कम्युनिटी सर्विस, तो ये कोई मोटा मोटा अगर हम देखें तो आईपीसी और बीएनएस में कितना अंतर आ गया है? देखिए, इसमें एक पूरा पर्सपेक्टिव बदला है। इसमें दंड से हमारा फोकस न्याय की तरफ आ गया है, इसमें पारदर्शिता पर बहुत फोकस है, इसमें सुरक्षा के ऊपर बहुत फोकस है। जितने भी चेंजेस किए गए हैं वो सिटीजन सेंट्रिक किए गए हैं। इसमें महिला एवं बाल सुरक्षा के लिए व्यापक इसमें बदलाव किए गए हैं। कई ऐसी धाराएं हैं जो जोड़ी गई हैं जो आवश्यक थी। इसके साथ ही कुछ मामलों में सजाओं का प्रावधान जो है वो बदला गया है, मृत्यु दंड तक की इसमें अब प्रावधान कर दिया गया है कुछ मामलों में। बच्चों की अगर हम बात करें तो इसमें जो है बच्चों को अगर इस्तेमाल किया जाता है किसी अपराध के लिए, उसको भी अब अपराध की श्रेणी में डाल दिया गया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। 18 वर्ष से सभी जो कम उम्र के हैं उन सभी को बच्चों की श्रेणी में डिफाइन किया गया है, चाइल्ड की तरह डिफाइन किया गया है। इसके साथ ही प्रोसीजर की जहां तक बात करें तो टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल अब पूरी की पूरी जो नए कानून है उसके अंतर्गत किया जाएगा। डिजिटल एविडेंसेस को एक नए रूप में एक एसेंशियल साक्ष्य के रूप में देखा जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो न्याय, पारदर्शिता और सुरक्षा की दिशा में लेकर के जाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। इसके साथ ही जो है टाइम बाउंड बहुत सारी चीजें कर दी गई हैं। चार्ज फ्रेमिंग से लेकर के डिसीजन देने तक ये सारी चीजें टाइम बाउंड हैं। इसके साथ ही पारदर्शिता की अगर बात करें तो 90 दिनों के अंदर हमें जो वादी है उसको सूचित करना होगा कि आपके केस में प्रगति क्या हुई है। जितने भी लोग अरेस्ट होंगे उसके बारे में हमें सूचना देनी होगी, सार्वजनिक करनी होगी कि इन व्यक्तियों की अरेस्टिंग हुई है। इसको एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिसके माध्यम से बताना आवश्यक होगा। तो अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो एक बहुत ही एक तरीके से कहेंगे तो व्यापक बदलाव देखने के लिए मिलेगा नए कानूनों के अंदर। पुलिसिंग पे इफेक्ट क्या होगा? आप लोग कितना ईज आउट होंगे लॉ को लेकर के, क्योंकि वो अंग्रेजों के जमाने के कानून थे और ये नए भारत के कानून हैं। देखिए, हम लोग
तैयार हैं नए कानूनों को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए। बहुत सारी चीजें जो हैं वो इजी भी होंगी हम लोगों के लिए, जैसे अब ई समन्स इशू हो पाएंगे, ई पेशी हो सकेगी, तो इसलिए बार बार जो है एक्सपर्ट्स को या हम लोगों को भी जाना नहीं पड़ेगा और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही हम कर पाएंगे जो पेशियां हैं। स्पीडी ट्रायल होगा, कन्विक्शंस बेहतर होंगे, ऑपरेशन कन्विक्शन जो हमारा चल रहा है उसको बहुत मजबूती मिलेगी और अपराध नियंत्रण पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव देखने के लिए हमें मिलना चाहिए। इसके साथ ही डिजिटल एविडेंसेस जो हैं, फोरेंसिक टीम का हर 7 इयर्स एंड अबव जिस जो धाराएं हैं उनमें प्रावधान है, उसमें फोरेंसिक टीम का मौके पर जाना अनिवार्य हो गया है। तो इससे हमारे जो इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी है वो और बेहतर होगी, बहुत प्रोफेशनल होगा और सजा जो है उसमें भी, कन्विक्शन में भी बढ़ोतरी हमें देखने के लिए मिलेगी और क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन, क्वालिटी पूरी एक कार्रवाई होगी। प्रोफेशनल तरीके से हम पुलिसिंग बेहतर कर पाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। धन्यवाद मैम। ये डीसीपी सेंट्रल रवीना त्यागी, जिनका कहना है कि एक राउंड की ट्रेनिंग सभी पुलिसकर्मियों की हो चुकी है, बीट कांस्टेबल से लेकर के आईपीएस तक की, लेकिन जैसे जैसे इस नए कानून को लेकर के अड़चन आएगी, कोई भी जानकारी होगी तो वो डिजिटल माध्यम से सभी पुलिसकर्मियों को बताया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि नए कानून से मैक्सिमम पनिशमेंट होगा कि ज्यादा से ज्यादा जो अपराधी हैं उनको कानून के शिकंजे में लाया जाए, उनको सजा दिलाई जाए और पुलिसिंग भी बेहतर हो। कैमरा पर्सन नीरज के साथ संतोष कुमार, आज तक।